मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में 1388 पद पे बहाली आई है। इसका ऑनलाइन आपका 11 जून 2021 से लेकर 4 जुलाई 2021 तक होगा। पहला जो आपका पद है एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, इसमें एसएससी पास मांगा गया है और आपका जो है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग या फिर मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग या फिर मैकेनिक सेंटर एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेजिंग एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट एंड आइस कैंडी प्लांट। इस सब में आपका जो है एक्सपीरियंस या फिर काम किया हुआ होना रहना चाहिए। दूसरा जो आपका पोस्ट है कंप्रेसर अटेंडेंट, इसमें भी आपका एसएससी पास मांगा गया है और आपका अप्रेंटिसशिप का अगर आप लोग किए हुए हैं जो आपका मशीन मैकेनिक टूल में या फिर मेंटेनेंस ये सब में किए हुए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है कारपेंटर, इसमें 8वां पास मांगा गया है और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इसके लिए मांगा गया है, वो भी आपका कारपेंटर या फिर शिप राइट वुड में। अगला जो आपका पद है चीपर ग्राइंडर, अगर आप लोगों ने एसएससी पास करके रखा है या फिर एनएससी का कोई भी ट्रेड से आपने किया हुआ है या फिर अपने शिप बिल्डर इंडस्ट्री में चीपर ग्राइंडर में 1 साल तक काम किया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले जो का पद है कंपोजिट वेल्डर, इसमें भी 8वां पास मांगा गया है। अगर अपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, आपका वेल्डर जीईएन टीआईजी एंड मिग वेल्डर, स्ट्रेचर वेल्डर, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेसल्स, एडवांस वेल्डर, गैस टर्नर, ये सब का कोर्स आपने करके रखा है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले जो का पद है डीजल क्रेन ऑपरेटर, इसमें डीजल क्रेन अगर आपने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर वो भी आपका डीजल मैकेनिक में और आपके पास वैलिड हैवी लाइसेंस है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले जो का पद है डीजल कम मोटर मैकेनिक, इसके लिए आपका एसएससी पास मांगा गया है और यदि आपने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है जो आपका डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मैरीन डीजल, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसमें एसएससी पास मांगा गया है और आपके पास जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ड्राफ्टमैन में या फिर मैकेनिकल स्ट्रीम में, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसमें भी एसएससी पास मांगा गया है और इसके लिए भी आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा है जो आपका ड्राफ्ट्समैन वो भी आपका सिविल स्ट्रीम होगा तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है इलेक्ट्रीशियन, इसमें एसएससी पास मांगा गया है और इसके लिए भी आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगा गया है जो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है। अगले जो का पद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें भी आपका एसएससी पास मांगा गया है और इसमें भी आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगा है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैकेनिक रेडियो एंड रेडार, एयरक्राफ्ट मशीन, टेलीविज़न वीडियो मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, ये सब में आपका किसी भी सर्टिफिकेट है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है फिटर, इसके भी आपका एसएससी पास मांगा गया है और इसके लिए भी आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा है जो का फिटर मेरीन इंजीनियरिंग या फिर सिग राइट स्टील में, इस सब में कोई भी कोर्स आपने कोर कर रखा है और उसका सर्टिफिकेट है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले जो का पद है जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर मैकेनिकल, इसमें भी एसएससी पास मांगा गया है और इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा है जो आपका मैकेनिकल या फिर शिप बिल्डर्स और या फिर मैरीन इंजीनियरिंग में करके रखा है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले जो का पद है गैस कटर, इसमें भी एसएससी पास मांगा गया है और इसके लिए भी आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है आपका स्ट्रक्चरल फिटर, फैब्रिकेशन या फिर कंपोजिट वेल्डर में। अगला जो आपका पद है मैकेनिस्ट, इसमें भी एसएससी पास मांगा गया है और इसके लिए भी आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा है जो आपका है मैकेनिस्ट या फिर मैकेनिस्ट ग्राइंडर में आपका है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले जो का पद है मिलिंग राइट मैकेनिक, इसमें भी आपका एसएससी पास मांगा गया है या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है जो आपका मिल राइट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है पेंटर, इसमें भी 8वां पास मांगा गया है और आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है जो आपका पेंटर या फिर मेरीन पेंटर में तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले जो आपका पद है पाइप फिटर, इसमें भी आपका एसएससी पास मांगा गया है
और इसके लिए भी आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया है जो आपका पाइप फिटर में होना चाहिए, और कम से कम 1 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप अगला जो आपका पद है रीगर, इसमें भी 8वां पास मांगा गया है और इसके लिए भी आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया है, और जो आपका ट्रेड होना चाहिए वो रीगर होना चाहिए, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, इसमें भी एसएससी पास मांगा गया है और इसके लिए भी आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया है जो आपका स्ट्रक्चरल फिटर या फिर फैब्रिकेशन में होना चाहिए। अगला जो आपका पद है स्टोर कीपर, इसमें भी आपका एसएससी पास मांगा है या फिर एचएससी है तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर 3 साल का अगर डिप्लोमा है आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डर्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं स्टोर कीपर के लिए। अगला जो का पद है यूटिलिटी हैंड स्किल्ड, इसमें भी आपका जो है फिटर ट्रेड मांगा गया है और 2 मंथ का ट्रेनिंग आपका जो है गैस या फिर वेल्डिंग प्लांट या फिर ऑक्सी एसिलिन इक्विपमेंट में होना जरूरी है, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है प्लानर एस्टिमेटर, इसमें आपका एसएससी पास मांगा गया है, अगर आपने एचएससी भी करके रखा है या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है मैकेनिकल, इसमें अभी आपका डिप्लोमा मांगा गया है और भी आपका मैकेनिकल या फिर सिविल्डर्स या फिर मैरीन इंजीनियरिंग में, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपका एसएससी या फिर एचएससी या फिर डिप्लोमा है 3 साल का जो आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैरीन इंजीनियरिंग में, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है पैरामेडिक्स, इसमें डिप्लोमा पास मांगा गया है और आपका जो है डिग्री अगर है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3 साल का आपका जो है नर्सिंग में डिग्री चाहिए या फिर 12 करने के बाद आपने करके रखा तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड, इसमें भी आपका जो है एसएससी पास मांगा है और आपके पास एनएससी का सर्टिफिकेट है जो आपका शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसको 17,000 से लेकर 64,360 रुपया स्किल्ड ग्रेड 1 को दिया जाएगा। सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 को इसमें 13,200 से लेकर 49,910 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसमें आपको ओबीसी को 3 साल का एग्जीलेशन दिया जाएगा और 5 साल का आपको एसटी/एससी को रेजिलेशन दिया जाएगा और 10 साल को जो आपका है डिसेबिलिटी कैंडिडेट को दिया जाएगा। अगर आप डिजेबल है और ओबीसी कैंडिडेट है तो 13 साल दिया जाएगा। अगर आप डिजेबल है, आप अगर एसटी/एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल का एजुकेशन दिया जाएगा। आपका एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स एम्प्लॉय को आपको 5 साल का एजुकेशन दिया जाएगा। इसमें जो आप लोगों को अप्लाई करना है ये देख सकते हैं https://majgaon.doc.in, इसमें आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद कैरियर में जाना है, उसके बाद ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव में क्लिक करके फिर नॉन एग्जीक्यूटिव टैब जो है उसमें क्लिक करना, फिर रजिस्ट्रेट करना, फिर सबमिट का बटन जो है उसमें सबमिट कर देना। वहाँ आपको जो है एक ईमेल आईडी देना है जो आपका जो है रेगुलर यूज़ करने वाला, और जो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये का फीस देना पड़ेगा। इसका जो एग्ज़ाम आपको हो सकता है जुलाई के एंड में होगा, तो जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिएगा। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अप्लाई लिंक वहीं दे दूंगा, तो आवेदन करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसी तरह की और नई वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा और जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह का वैकेंसी बार बार नहीं आता है,